जय श्री राम साथियों, हर हर महादेव। सभी को नमस्कार, जय श्री राम। साथियों, सावन का महीना है और आज है सोमवार और हमारे फार्म पर आ चुकी है एक फिर से नई गाय फ्री में। जो हमारे पीछे देख रहे हैं ये फ्री में आई है। कैसे आई, कहां से आई, इसके ऊपर बात करेंगे और क्यों आ जाती है फ्री में इतनी सारी हमारे पास, इसके पीछे क्या राज है, जरूर आप लोग को टोटल डिटेल दूंगा। पहले आप लोग जानते हैं कि एक जो वाइट वाली उधर वाली जो हमारी देसी गौ माता थी गंगा तिरी, आज हमारे पास बछिया आ चुकी है। तो ये कहाँ से आती है, कौन देता है, पूरा डिटेल दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। और असली में गौ माता जो होती है वो यही होती है। इसको पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा कैसी होती है गौ माता। बाकी जो गाय हम रखे हैं वो बिजनेस का एक तरीका होता है दूध के लिए, और दूध खाने लायक असली में इसी गौ माता का होता है जो कि देसी कहा जाता है। तो चलिए वीडियो बैक कैमरा करके आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों पहले इस बछड़ी की बात कर ले। इतना हार माला पहना के आई हुई है, ये कहाँ से आई, कैसे आई। तो दोस्तों ये बछड़ी हमें फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिली है। तो ये हमारे यजमान ने, आज सोमवार था और बाछी जैसे कि गाय दान किया जाता है, हम लोग है ब्राह्मण और हमारे जो यजमान होते हैं गाय दान करते हैं, तो कोई बछिया दान करता है। जैसे कि गाय का पूंछ पकड़ के और उसको दान किया जाता है और संकल्प होता है, और उसके बाद जब दान किया जाता है तो लोग जो वेद शास्त्र को मानते हैं उसके हिसाब से मुक्ति का द्वार गौ माता कराती है। अपने यहाँ जो भी करते हैं अच्छे बुरे कर्म, उसको संकट को हरने के लिए वहाँ जब जाएंगे हम भगवान के पास, तो इसी गौ माता का पूंछ पकड़ के और टोटल कष्ट काटा जाता है और पार किया जाता है। बैतरनी नदी वहाँ बोला जाता है। तो हमने तो उतना पढ़ा लिखा नहीं है भाई, लेकिन अपने दादा बाबा लोगों से सुना हूँ, वही परंपरा आती है। हम भी दान करते हैं, जैसे कि हमारे भी दादा बाबा दान किए हैं, अपने ब्राह्मण को हम दान किए हैं, हमें कोई देता है। तो हमको ये फ्री में बिल्कुल मिली है और आज हमारे यजमान ने हमको दान में दिया है। बहुत सारा सामान भी मिलता है, गाय बच्चियाँ भी मिलती है दोस्तों। एक लेकिन सबसे बड़ा चीज़ कहने का है कि गाय जिसको फ्री में, चाहे कैसे भी आपके पास अगर गाय आती है, तो हमारे पूरा बाबा और पिताजी कहते हैं कि जब हम बुरे कर्म करते हैं या जब हमारा समय खराब चलता है तो हमें गाय मिलती है। भगवान हम पे नाराज होते हैं तो हमें गाय दे देते हैं। अगर भगवान हम पे खुश होते हैं तो बारिश देते हैं। हमारे पिताजी का कहना है, दादा का भी कहना था। तो हमें लगता है कि भगवान हम पे सच में नाराज है, इसीलिए हमें फ्री में इतनी सारी गाय मिल रही है। आज सेवा कर नहीं पा रहा हूँ तो संकट मेरे को आ ही रहा है, आप लोग देख ही रहे। लेकिन एक खुशी ये है कि गौ माता है, भले जो भी कहावत हो या हकीकत हो, हमें तो खुशी इस बात का है कि सेवा का मेरे को आनंद मिलता है। भले मैं दुखी रहता हूँ, पैसा नहीं कमाता हूँ इसलिए, लेकिन कोई ऐसा मुसीबत मेरे ऊपर नहीं आता है शारीरिक कि मैं किसी दिन ऐसा ना हो कि उठ के इनको नहीं खिला पाऊँ। तो ये गौ माता का आशीर्वाद है सेवा करने का। और नई आई है तो थोड़ा सा देख के डर रही है, लेकिन एक दो दिन के अंदर हमें पहचान जाएगी। अच्छे से खिलाऊंगा तो खिलाता हूँ। ये सब देसी गौ माता है, फार्म के अंदर नहीं रहेगी। इनका यहाँ पर बगीचे में घोड़ी जहाँ है उसी के अगल बगल में रखने के लिए पिताजी रखे हैं। गाय जब आई तो उसको नहीं बेचे, गाय 5 लीटर दूध दिया। ये बछड़ी आई है, अब इसका सेवा होगा। बाकी यहाँ पर ये गाय और बछड़ा एक आदमी ने दिया था हमें उस समय दान में। तो गाय 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी है और ये हमारे फार्म पे 5 लीटर 4.5 लीटर मतलब एक टाइम का दूध दिया है। दोनों टाइम मिला के 10 लीटर। इसका मिल्क रिकॉर्ड भी पड़ा होगा हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी फिलहाल में ये गाय का बीमार के चलते थोड़ा सा दुबली पतली हो गई है, थनेला होके और बीमार रह गई ज़्यादा दिन तक। तो दूध इसका नहीं निकालते हैं, सिर्फ बछड़ा पीता है। देखिए हम बछड़े को कितना मस्त ताजे पिला के रखे हैं, ऐसा भी नहीं है कि बछड़ा है तो नहीं पिलाते हैं। ये हमें मिली हुई है, ऐसा नहीं है कि पैसा लगाए हैं। अब मिली हुई है, यजमान खुशी से अपने देते हैं तो हमें बोलते हैं कि बेचना मत, अच्छी गाय है। तो किसी को पिताजी इसको रख लिए। ऐसे ही ये जो यजमान दिए हैं उन्होंने बोला कि बहुत महंगी खरीद के लाए हैं, खोज के बहुत नहीं मिल रही थी, तो खोज के हमने बहुत दूर से लाया है। उन्होंने 5,000 में इतनी छोटी बच्चियाँ खरीद के लाया है। तो पैसे का वैल्यू नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि पंडित जी आप अपने घर पे इसको रखिएगा, हमें शौक़ है कि आप अपने घर पे रखिए, बेचिएगा मत। तो इसको भी नहीं बेचेंगे, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। पिताजी आएंगे तो फैसला होगा, पिताजी ही ये सब देखते हैं। हम केवल खिलाने का जानते हैं, बाकी ना बेचना पिताजी के हाथ में है। इसको बछिया है चाहे गाय है देसी, बाकी फार्म पे सब कुछ अपना देख ही रहे जो भी है। राम प्यारी की माँ भी
खाना वाना खा रही है, ठीक है, लेकिन घाव अभी तक दवाई चल रहा है। काम सब पूरा हो गया है, गोबर वोबर उठ गया है, फर्श धोना बाकी रह गया, इधर का अंदर का सब हो चुका है। सभी गाय अंदर भी स्वस्थ है, देख सकते हैं। खाना वाना खा के रेडी है, पंखा चल रहा है, साइलेज अभी पड़ा हुआ है नाद में। तो दोस्तों यही बात थी हमारे फार्म पर, वही खीर की बच्चियाँ आई है, ये सब हमें मिलती है यजमान की तरफ से। बाकी अपने को कोई ये नहीं है कि हम लोग पूजा पाठ कराते हैं, हम मंत्र भी नहीं जानते हैं, हम उतना पढ़े लिखे हैं ही नहीं, तो मेरे पिताजी भी नहीं पढ़े, लेकिन ये सब जो चीज़ है मिलता है, एक चलता आ रहा है पहले से, तो मिलता है अपने को, क्या उसको ना भी नहीं बोल सकते। लोगों का मन का एक साध होता है, उससे आता है। चलिए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये जो बगीचे का गैप दिख रहा है, इसी में टोटल बछड़े का और जो देसी गाय है इनका पूरा एक बनेगा, यहाँ से लेके पूरा, मतलब टोटल जो है 100 फीट लंबाई है और लगभग 50 फीट चौड़ाई है। तो इसके अंदर ये जो बगीचे का गैप है, यहाँ से यहाँ तक का ये 14 फीट का, इसमें 12 फीट का, यहाँ से वहाँ तक 50 फीट का हम झोपड़ी जैसा बनाएंगे बछड़ों सबके लिए। और ये सब देसी गाय और ये सब जो जानवर है हमारे पास, गाय बूढ़ी गाय है, इन लोगों के लिए इसी के अंदर बना के इसी में खुला रखेंगे। यहाँ पर मुखिया से बात करके एक खुरली यहाँ पर नाद पूरा बनवाने का सोच रहे हैं कि जो देसी है, चाहे जो देसी गाय है, चाहे जो मतलब बूढ़ी गाय है, चाहे जो बच्चा नहीं दे रही है, चारों थन खराब है, वो सबको इधर मैनेज कर देंगे, ताकि इधर एक अलग उनका ग्रुप रहे और अलग ही उनका पूरा सब कुछ सिस्टम बनेगा। सिस्टम से सर आएंगे तो बात होगा, और सिस्टम से सब कुछ उसको अलग कर दिया जाएगा, तो एक सेवा के रूप में वो अलग चलेगा। और बिजनेस का जो अलग है वो बिजनेस के तरह चलेगा। अब जोरदार बिजनेस चलाना है, हमें भी लोगों का ताने सुन के एक अलग सा फीलिंग हो रहा है, लेकिन ताने देने वाले कोई ये नहीं है कि जानकार है इतना, चाहे मतलब वो खुद से किए हैं। केवल ताने देने वाले वही होते हैं जो नहीं किए हैं। जो किए हैं वो ताने कभी नहीं देंगे, भले मेरे को ज्ञान देंगे लेकिन ताने नहीं देंगे। लेकिन जो खुद नहीं किए हैं वो ताना जरूर देंगे। वीडियो बहुत लोग देखते होंगे, उनको पता होगा किसके बारे में बात कर रहा हूँ, कौन का ताना देता है। बाकी ज्ञान मेरे को देने वाले के लिए मेरे को कोई बुरा नहीं लगता है। जो मेरे को ज्ञान देते हैं, भले उनको ना भी पता हो, उनसे मेरे को कोई बुरा नहीं लगता। लेकिन जो ताने मारते हैं ना, उनके ताने से ऐसा जलन पैदा होता है ना कि अब अपना दिल का बात क्या बताऊं। जो मेरे जैसा झेला होगा वो खुद समझता होगा मेरी मजबूरी। लेकिन वक्त है, समय खराब चला है, तो ज़्यादा बोलना भी बुरा है। तो चलिए, सब गौ माता का आशीर्वाद है। और ये हमारी पुरानी गौ माता है जो कि 1 साल से मेरे यहाँ है, 4 महीने की प्रेग्नेंट भी हो चुकी है। और दूसरा इसके बछड़े हैं ये, और एक तीसरा नंबर में आ चुकी बछिया। तो ऐसी बहुत सारी मिली हमारे को दोस्तों, लेकिन सब पिताजी किसी को दे दिए। जैसे हमारे नाई होते हैं बाल काटने वाले, उनको दे दिए। जो हमारे चमार होते हैं, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो उस समय मांगते हैं लोग, तो उसको दे दिए। धोबी होते हैं कपड़ा धोने वाले, उनको दे दिए। जब कोई घर में पैदा हुआ या कुछ हुआ, उसके बदले में जो हमें गाय दान में मिली, वो दान में पिताजी मेरे देते चले गए। चाहे कोई बिक भी गई ऐसे करके। तो ये सब अभी किसी का बाकी नहीं है, किसी को देना लेना सबका क्लियर है अभी तक का। तो हो सकता है ये भी उसी के जैसा फार्म पे रह जाए। तो इन लोगों का एक इस फार्म से बाहर, ये फार्म तो सर का सब मैनेज करने का वो सब उनका है। तो यहाँ पर अपना जो है उसको एक कर देंगे, और सेवा वाला जो एथी है उसको सिस्टम को इधर ही बना देंगे। पिताजी भी बोले कि ये सबको अलग कर देना है। तो देखते हैं कहाँ क्या होता है, कैसे होता है। बाद में जो भी होगा अपडेट आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। ये सब फार्म का अगल बगल का बगीचा है दोस्तों, देख सकते हैं कितना हरा भरा कैसे अपने फार्म के अंदर। अगर अच्छे से केवल खाना पीना दूध सही रहे गायों का, तो रख रखाव का कोई हमारे फार्म पर दिक्कत नहीं है। अगर ओपन रेंज में भी रखना चाहें हम लोग, तो उसके लिए थोड़ा सा मेहनत करके, और ये सब सामान जो है एक एरिया में इसको बाउंड्री बनाना पड़ेगा। और चाहे तो पूरा फार्म खोल के इधर छोड़ दे बगीचे में, तो सारी गाय आराम से कूद फान के रहेगी, और धूप भी नहीं लगेगा, थोड़ा भी ठंडक भी खूब मस्त रहेगा, पंखे का भी पड़ेगा। लेकिन इसको करना है, अभी देखते हैं, क्योंकि बगीचा जो है, पिताजी मेरे 4 भाई है, सबको मिला जुला के साथ में लेके चलना है। इसलिए बगीचे को लेकर हम अकेले निर्णय नहीं ले सकते। तो मेरे चाचा वाचा सब लोग जैसे बोलेंगे ऐसे होगा। लेकिन
करना है कुछ ना कुछ, तो इसको अच्छे से करना पड़ेगा मैनेज करने के लिए। ये अपनी कुटिया है, यही अपना कूलर के सामने अपना मेरा रात का बेडरूम है सोचिए, या मेरा महल है या घर है, जो भी है, या कुटिया है, यहीं पर हम रहते हैं, सब कुछ इधर ही रखते हैं। चलिए, जय श्री राम, हर हर महादेव।